गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के और काला नमक डाले हैं। राजनीतिक गैस इतना बढ़ गया है देश में। फूड ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बैक वाटर, ईटिंग, सीटिंग, मीटिंग एंड ट्वीटिंग, ट्वीट भी करते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और हमारे साथ बिहार के तमाम सियासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सिंह जी हैं। और देखिए रोहित सिंह जी, बरसात का मौसम है, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रहा है और क्या पी रहे हैं आप? ये गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के और काला नमक डाले हैं। राजनीतिक गैस इतना बढ़ गया है देश में, खास करके हमारे राज्य बिहार में, तो उसके निस्तारण का ये देसी नुस्खा है। सब लोगों को जिसको गैस की बीमारी हो, वो गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़े और काला नमक थोड़ा सा डाले और घोल ले, ये एकदम ठीक कर देगा। चलिए, अब नींबू निचोड़ने की बात की है तो अब देखिए विपक्ष वाले जो कह रहे हैं, एनडीए मतलब सत्ता पक्ष के जो विपक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में भाजपा वालों ने नींबू निचोड़ दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, विपक्ष आधार विहीन, मुद्दा विहीन, तथ्य विहीन बातों के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। बिहार के सम्मानित 14 करोड़ जनमानस ने लालू प्रसाद यादव जी के कन्विक्टेड चार्जशीटेड क्रिमिनल अलायंस को जमींदोज कर दिया, गंगा महारानी के गोद में पिंडदान कर दिया। अब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का ये जो महागठबंधन बना था, इंडी गठबंधन, अब इसके माथे पर कभी बिंदी नहीं लगेगा। बात समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? जनता ने तय कर दिया है। हताश, उदास, निराश, परेशान लालू प्रसाद यादव का कुनबा अपने खोए हुए मिट्टी पलीद राजनीतिक जमीन को पुनः उर्वरा करने के प्रयास में लगा हुआ है। होना तो कुछ है नहीं। आप कह रहे हैं मुद्दा विहीन, दिशा विहीन। अब देखिए, तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बने राजद के, पूरे देश भर में दौरा कर रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं। उनके जो सहयोगी दल है उनका भी बाकायदा मदद कर रहे हैं चुनाव में। केरल गए थे। केरल काहे गए थे पता है आपको? चुनाव के लिए थोड़े गए थे, इनके जाने से क्या होगा? चुनाव इनके कहने से गोपालगंज के फुलवरिया गांव, जो इनके पिताजी का पैतृक गांव है, वहां 5 को वोटे नहीं मिलेगा तेजस्वी के कहने से। तेजस्वी यादव जी का वजन बढ़ गया है। डॉक्टरों ने कहा कि केरल में बैक वाटर होता है, बैक वाटर के लिए गए थे और कोई कारण नहीं था केरल जाने का। नहीं, आज झारखंड भी गए थे। नहीं, झारखंड अभी गए थे। अच्छा, झारखंड काहे गए थे पता है? मीट खाने के लिए। अच्छा, बकरी का मीट संजय जी हैं गुड्डा वाले, जो मंत्री हैं हेमंत जी की सरकार में, बनवाए थे। खस्सी का मीट वही खाने के लिए गए थे। केरल गए बैक वाटर के लिए, झारखंड गए खस्सी का मीट खाने के लिए, बस यही तो है। और बंगाल क्यों जा रहे हैं? वहाँ मछली खाएंगे। अच्छा, वहाँ मछली खाएंगे ममता बानर्जी के राज्य में जाकर। आजकल खाना पीना अभियान में लगे हुए हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फूड ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बैक वाटर, ईटिंग, सीटिंग, मीटिंग एंड ट्वीटिंग, ट्वीट भी करते हैं। नहीं तो ट्वीट, वही ट्वीट मैं आपको उनका याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा सबसे गरीब राज्य बिहार, अपराध सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में, और बहुत लंबी चौड़ी 100 मुद्दे उन्होंने। तेजस्वी यादव जी पहले अपने परिवार के अपराध पर तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। उनके पूज्य पिताजी, हमारे राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको इन्होंने निर्वासित कर दिया है, वो तो खुद क्रिमिनल हैं। लालू प्रसाद जी भाई कन्विक्टेड क्रिमिनल है ना, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी चार्जशीटेड क्रिमिनल हैं। तो एक चार्जशीटेड क्रिमिनल जिसके ऊपर चार्जशीट हो चुका है, बिहार विधानसभा में नेता पुत्र, नेपो किड्स के संरक्षक भाई तेजस्वी प्रसाद यादव, पहले बताए वो किस मुंह से अपराध पर बोल सकते हैं? बिहार में कोई अपराध नहीं है। बिहार गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है और डबल इंजन की सरकार जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयासों से अद्भुत ऊंचाई की ओर बढ़ चुका है। अब तो ये देखिए ना, लेकिन बात वही आ रही है ना कि नीतीश जी का तो पॉलिटिकल एनकाउंटर एक तरीके से कर रही है ना भाजपा। पॉलिटिकल एनकाउंटर ये कहाँ का शब्द आप ले आए हैं? कह रही है आरजेडी वाले। ये कोई बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है? यहाँ नेताओं का इनकाउंटर होगा? भाई आज तक सुने हैं क्या? राजनीतिक, अरे सुने हैं, हुआ था एक बार। इंदिरा गांधी ने इनकाउंटर करने का प्रयास किया था। देश के संपूर्ण विपक्ष के बड़े दिग्गज राजनेताओं को एक साथ जेल के कालकोठरी में धकेलने का काम किया था इंदिरा गांधी ने। देश में एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में निष्ठा रखने वाले जननेता, जननायक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ कोई पॉलिटिकल इनकाउंटर नहीं होता है। नीतीश कुमार जी बिहार की प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्ति के साथ स्थापित करने के लिए देश के उच्च सदन की ओर बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में राजनीति किया है।
अब वो चाहते हैं देश की राजनीति में आगे बढ़ना, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में और ताकत देना, उसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो लालू जी के लाल के पेट में पानी काहे नहीं पच रहा है, गैस हो गया है। तो शुरू में दिखाए ना हम आपको, गर्म पानी आधा नींबू और काला नमक मिला के हिला दीजिए, पी जाइए, गैस ठीक हो जाएगा। अब जेडीयू वाले भी तो नाराज हो रहे हैं। आपके पास आया था क्या डॉक्टर का पुर्जा? नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। आप डॉक्टर हैं, आप मनोवैज्ञानिक नहीं ना है भाई। तेजस्वी यादव जी जो है ना, मेंटली डिरेल्ड हो गए हैं, मेनिंजाइटिस के पेशेंट हो गए हैं, हताश, उदास, निराश, परेशान तेजस्वी प्रसाद इस प्रकार की उलूल जुलूल बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की राजनीति में प्लांट करके अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम कर लिया है और उनके पापाचारी आपराधिक गठबंधन को बाय बाय कर दिया है। एक अंतिम प्रश्न पूछ लेता हूं, क्या आपको लगता है कि एनडीए में अब सब कुछ ठीक रहेगा, भाजपा के हाथों में सत्ता जा रही है और नीतीश बाबू आ जाएंगे राज्यसभा? मैं बिहार का एक आम नौजवान हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ। बिहार के जो नौजवान हैं, बिहार का जो गरीब है, जो वंचित है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो महादलित है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करता है। और बिहार के एक व्यक्ति को मालूम है, जब तक देश में गणनायक नरेंद्र मोदी जी विद्यमान हैं, बिहार की अनदेखी नहीं होगी, बिहार की प्रतिष्ठा में विकास होगा और वो विकास मोदी जी कराएंगे। तो मोदी है तो विश्वास है, और विश्वास है तो बिहार है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो रोहित सिंह जी को आपने सुना कि तमाम बिहार की जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो तमाम राजनीतिक पहलू आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, उस पर बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटी। नमस्कार।